जटाटवी कलज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। गुड मॉर्निंग केदारनाथ। अभी मैं बाबा के दरबार में हूँ और अपना छोटा सा आशियाना बना के रखा हूँ। और यह आशियाना मैं किस जगह लगाया हूँ मैं दिखाता हूँ। ये आशियाना मैं किस जगह लगाया हूँ। अभी मैं अंदर हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बैठे बैठे आप बाबा के दर्शन कर पाएंगे। बाबा के लेफ़्ट साइड में मैं यहाँ पे हूँ और भीड़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा है। ठंडक यहाँ नाक से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ठंडक क्या है। यहाँ पे -4-5 डिग्री रात में चला गया था। अगर आप यहाँ पे अपना टेंट लगाने का विचार बना रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े रखें और स्लीपिंग बैग रखें। और मैं अभी इस समय हूँ बाबा के दरबार में और कितना अच्छा, मतलब एकदम उनके चरणों में आके बैठा हूँ। मैं एक बार बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मेरा टेंट है और इधर बाबा जी का दरबार है। तो इनके चरणों में बैठना कितना सुख की बात है, बता पाना बहुत मुश्किल है। ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिंग निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपाल। फाइनली मैं पहुंच गया। अब मेरे पीछे का नज़ारा देख पा रहे होंगे। अगर इस नज़ारे को देखकर समझ गए होंगे तो पता चल गया होगा मैं कहाँ पे हूँ इस समय। आपको बता दूँ मैं इस समय केदार बाबा की भूमि पे हूँ। इतना सुंदर नज़ारा, इतना अद्भुत नज़ारा, यहाँ पे आने के बाद मन तृप्त हो गया। और इसके बारे में क्या कहा जाए, मेरे पास शब्द ही नहीं है। पंडित जी जय श्री केदार। जय श्री केदार, जय श्री केदार। पंडित जी थोड़ा सा हमें आप केदार बाबा के बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखो, केदार भगवान भोलेनाथ की सबसे पहले बाबा केदार के चरणों में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान पहले तो आपकी तरफ से भी भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करूँगा कि जो हम पूरा विश्व जिस महामारी से, कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है, बाबा केदार उस बीमारी से, उस महामारी से सब लोगों को निजात दिलाए और विश्व में जल्दी से सुख शांति पैदा हो, ताकि बाबा के चरणों में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचें। और बाबा का धाम तो ऐसे आपने देखा होगा, चारों तरफ से ऐसी जगहों पे बाबा बसे हैं कि जहाँ अद्भुत है, अद्भुत है। बस बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, आप देख रहे होंगे चारों तरफ जब से पॉजिटिव एनर्जी सा फील हो रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा अपने आप में बसे हैं, पूरी संसार से, पूरे उससे बिल्कुल दूर। आपने देखा होगा कि इधर की तरफ भी मेरु और सुमेरु पर्वत, दो घाटियाँ हैं। मेरु पर्वत ये हमारे ये मंदिर के बाईं तरफ, और ये दाईं तरफ सुमेरु पर्वत। ठीक है, नहीं कोई नहीं, आप प्लीज। मेरु और सुमेरु पर्वत के बीच बाबा का धाम बिल्कुल बसा है। बाबा जब आपको भगवान इन पांडवों पे गोत्र हत्या लगी थी, कौरव और पांडव दोनों आपस में थे, भाई थे, चचेरे भाई थे। तो जब पांडवों ने कौरवों का नरसंहार किया, महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद पांडवों के लिए एक आकाशवाणी हुई कि पांडवों, आपने कौरवों का सर्वनाश तो किया लेकिन आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने वंश को ही खत्म किया है, अपने ही वंश को खत्म किया है। तो फिर पांडव श्री कृष्ण भगवान पे गए कि भगवान, क्योंकि पांडवों के तो एकमात्र मार्गदर्शक श्री कृष्ण भगवान थे। आपको पता ही होगा कि अर्जुन का रथ हाँकने वाले कौन थे? श्री कृष्ण भगवान जी थे। तो वो श्री कृष्ण भगवान पे गए कि प्रभु, ये आपके मार्गदर्शन में हमने ये सब इतना बड़ा युद्ध लड़ा,
और आपने हमारा आगे आगे मार्गदर्शन किया, और युद्ध जीतने के बाद अब हमको मोक्ष नहीं होगा, स्वर्ग में मोक्ष नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन आपको भगवान भोलेनाथ की स्तुति करनी पड़ेगी, और भगवान भोलेनाथ ही आपको दर्शन देंगे और वही आपको मोक्ष का मार्ग बताएंगे। और मोक्ष का मार्ग बताएंगे तो भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? वो हिमालय पर्वत पे। आप पीछे देख रहे होंगे, देखो कैसे बर्फ की पहाड़ी है, तो लोग भी देख पा रहे होंगे। तो हिमालय पर्वत पे तो पांडवों ने क्या किया, हस्तिनापुर से जब चले, धीरे 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 चले, तो गुप्तकाशी नामक एक स्थान पड़ा होगा रास्ते में। हाँ, गुप्तकाशी पड़ा होगा, काली मठ के से पहले 5 किलोमीटर। तो गुप्तकाशी नामक स्थान पे आते आते उन्होंने देखा यहाँ भी पहाड़ियाँ, दोनों तरफ पहाड़ी हैं, कुछ भी नहीं है, सब वीरान है, मैदान है, कहीं पत्थर, कहीं कुछ, कहीं नदी, कहीं कुछ। तो उन्होंने कहा यहाँ कहाँ भोलेनाथ मिलेंगे हमको, लेकिन भोलेनाथ का स्थान तो हिमालय है, हिमालय। फिर भी वो चलते गुप्तकाशी नामक स्थान तक आए। तो गुप्तकाशी नामक स्थान उन्होंने देखा कि यार दोनों तरफ वो है और हिमालय है, तो वहाँ भैंसें चल रही थी, जंगली भैंसें। अच्छा। इधर भोलेनाथ भी परीक्षा ले रहे थे पांडवों की कि यहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, वो भी परीक्षा ले। भोलेनाथ भी पांडवों को उनकी परीक्षा लेते लेते उनसे दूर हिमालय के और गहन उसकी तरफ जा रहे थे। तो वो आते आते गुप्तकाशी से थोड़ा आगे आए, उन्होंने देखा भीम थोड़ा बलशाली थे। जी। भीम ने कहा युधिष्ठिर से कि महाराज यहाँ क्या है, आप कहाँ बोल रहे हैं कि भोलेनाथ यहाँ है? यहाँ तो दोनों तरफ पहाड़ी है और बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ कहाँ भोलेनाथ? युधिष्ठिर ने धर्मराज से उन्होंने कहा नहीं भीम, आप चलते जाए। तो आगे आते आते उन्होंने देखा दोनों तरफ भैंसें, जंगली भैंसें चल रही हैं। इधर भोलेनाथ ने देखा कि नज़दीक तो आ ही रहे हैं, अब दर्शन देने पड़ेंगे। भोलेनाथ ने क्या किया कि भैंसे का रूप धारण कर लिया और जंगली भैंसों के बीच चरने लग गए। जरूर। भीम जब आगे देखा, उन्होंने कहा यार सारी भैंसें तो एक जैसी है और एक भैंस उसमें थोड़ा अलग किस्म की दिख रही है। जी। वो समझ गया। उनने क्या किया, अन्य पांडवों से, भाइयों से कहा कि मैं इन भैंसों को लांघते हुए आगे जाता हूँ और आप इन भैंसों को हाँकते रहिए। जब भैंसों को लांघते हुए आगे आए भीम, तो भीम ने क्या किया, एक टांग ऐसे फैलाई, एक मेरु में और एक सुमेरु में, और अन्य पांडवों को बोला आप भैंसों को हाँकते रहिए। उन्होंने भैंसों को हाँकते अन्य भैंसें तो भीम के टांगों के नीचे से निकल गई, लेकिन शंकर रूपी भैंस थोड़ी नहीं निकलती। वो शंकर रूपी भैंस नहीं निकली, तो शंकर रूपी भैंस भीम से थोड़ा आगे जमीन में धंसने लगी और भीम ने क्या किया, पीछे से पूंछ पकड़ ली। तो यहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो इस तरह का लिंग है। जी, मैंने देखा। हाँ, तो वो भैंसे का पीछे का हिस्सा है और मुंह जाके भोलेनाथ का निकला पशुपतिनाथ नेपाल में। तो नेपाल में मुंह की पूजा होती है और यहाँ पे पीछे के हिस्से की पूजा होती है। जी। केदारनाथ का महत्व है, केवल केदारनाथ ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे घी से मल्लम किया जाता है। जी। घी से सहलाया जाता है। वो क्या है, पांडवों की वजह से भोलेनाथ के शरीर के 2 टुकड़े हुए, तो उन्होंने प्रायश्चित किया कि हे भोलेनाथ, हमारी वजह से आपके शरीर के 2 टुकड़े हुए हैं, हम अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सहलाना, जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे मल्लम लगाना, तो वो सहलाया उन्होंने हाथ से। और वो किया कि पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप शंभो, त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, सर्व पापो हरिवो, सर्व कष्टो हरिवो, सर्व दुखो हरिवो। इसीलिए भोलेनाथ के पिंडी को घी लगाया जाता है। केदारनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे जल, दूध, मक्खन जो भी आपको और उचित आप मेवा से लेके और कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन घी केवल केदारनाथ पे ही, पिंडी पे ही लगता है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ बताइए, ये जो पर्वत हम देख पा रहे हैं, इस पर क्या कोई चढ़ पाया है क्या आप? नहीं, इस पे चढ़ना, यहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इधर से चढ़े, लेकिन यहाँ से आप जब ये इसकी दूरी लगभग कम से कम 10-15 किलोमीटर पीछे है। अच्छा। अरे ये आपको लग रहा है खड़ा है, ये आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन इसकी दूरी बहुत पीछे है, कम से कम 10। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे पे जो गांधी सरोवर था, जो कि आपदा में कहते हैं कि आपदा में वो गांधी सरोवर टूट गया और उस एक साथ उस झील का पानी सीधा आ गया जब बाढ़ आई थी। तो एक तो नदियों का जलस्तर बढ़ा था, ऊपर से उतनी बड़ी झील कम से कम 1 किलोमीटर लंबी थी, 500 मीटर चौड़ी थी, इतनी बड़ी झील एक ही साथ फट गई, तो वो पानी भी आ गया। तो ये मंदिर के पीछे से सीधे वो पानी उस समय, वो आपदा का बाढ़ का पानी, देखो यहाँ पे भी ईशानेश्वर भगवान का मंदिर था, वो भी चले गया, इधर भी धर्मशाला थे। लेकिन आप देख रहे होंगे, आप साक्षात देख रहे होंगे, एक बाबा की कृपा, कहीं पे एक पत्थर में पे भी, कहीं पे गैप भी नहीं है, कोई रैप्चर भी नहीं है। बाबा बचे
तो सबको बुलाया। पंडित जी, अब पीछे भीमशिला देख रहे हैं, उसका क्या महत्व है? भीमशिला ये है, भीमशिला के लिए देखो अलग अलग मत है लोगों के भीमशिला के लिए। जी जी। कोई कहता है कि भीमशिला ऊपर से पानी में बह के आई और वो आते ही ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। उसकी लंबाई और मंदिर, उसकी चौड़ाई और मंदिर की चौड़ाई बराबर है, सेम बराबर है। तो कोई कहता है ये पीछे से लग गई, उससे पानी क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, उधर भी हो गया और इधर भी हो गया, तो उससे मंदिर बच गया, उससे मंदिर बच गया। कोई कहता है कि वो जमीन से ही वहीं पे शिला खड़ी हो गई। अच्छा। हाँ, कि जिससे पानी डाइवर्ट। तो देखो है तो चाहे तो है, जमीन से आई चाहे ऊपर से आया, कैसे करके तो वो 2 मीटर 5-10 मीटर पीछे रुक गया, कैसे उसकी चौड़ाई मंदिर की चौड़ाई के पीछे रह गई। जी। आप सोचिए, चाहे बह के भी आया तो उसको भी हम कहते हैं कि कृपा भोलेनाथ की है। जमीन से भी उठा तो कृपा भोलेनाथ की है। अगर इतना बड़ा पत्थर मंदिर पे टच होता तो हो सके कुछ न कुछ नुकसान होता है, लेकिन कृपा किसकी है? आज भोलेनाथ ने के मंदिर को बच गया, भोलेनाथ ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, तो ये आज आप हमारी मुलाकात हो गई। पंडित जी, इतनी पब्लिक फिर से दोबारा आ गई। पंडित जी, हम समझ पा रहे हैं कि आपकी अनमोल वाणी सुन के हमारे दर्शक धन्य हो गए होंगे। नहीं, बिल्कुल बाबा की कृपा है। आपने इतना मतलब बताया, मैं खुद धन्य हो गया। आपकी बहुत धन्यवाद। सब प्रभु की कृपा है, सब उसी का ही आशीर्वाद है। देखो आज 5 महीने से बिल्कुल बंद था, कोई आदमी नहीं आ रहा था। महामारी इतनी भयंकर थी, कोई नहीं आ रहा था। केवल एक पुजारी जी, हम लोग भी सावन में आए, अपनी पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, चले गए। आम पब्लिक के लिए बंद था, लेकिन कृपा बोलते हैं ना बाबा, अगर उसकी कृपा रहेगी तो सब कुछ होगा। चाहे 1 ही महीने के लिए खुला, लेकिन देखो आप आज फिर वही रौनक धीरे धीरे आ रही है। पंडित जी, हम बता रहे हैं, मैं प्लान बहुत दिन से कर रहा था आने का, लेकिन मंदिर का कपाट शायद बंद था, लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे। और हमारा भी भाग्य देखिए कि हम आज आए और हम अंदर तक मैं ये बोलने वाला था, आपने हमारी वाणी से वो कर लिया। देखो इससे पहले मैं सभी लोगों को बोला, सब लोग पूछते हैं, मैं बोलता हूँ देखो इससे पहले भी लोग आए दर्शन, खर्चा पूरा किया, सब कुछ हुआ, लेकिन नसीब, जिसके नसीब में भोलेनाथ का, ये मोक्ष धाम है, जिसके नसीब में दर्शन नहीं है ना, वो चौक तक तो पहुंचा, पैसा पूरा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन चौक से ही बाहर निकल गया। आज आप कितने धन्य रहे कि आए, अंदर तक पहुंचे, नहीं है? इसी को जय बोलो, जय बाबा केदारनाथ, भगवान केदारेश्वर आपकी कल्याण करे, जय हो भोलेनाथ की। आप देख पा रहे होंगे बाबा के दरबार के पीछे जो ऊपर पर्वत है, इसे सुमेर पर्वत बोला जाता है। इस पर्वत को किसी ने अभी तक पार नहीं किया। बताया जाता है कि इस पर्वत को कई लोगों ने पार करने की कोशिश की, बहुत सारे यहाँ ट्रैकर आए, बहुत सारे माउंटेनर आए, बट इसे क्लियर नहीं कर पाए, इसको पार नहीं कर पाए। दूसरी बात करें तो इसके पीछे चाइना बॉर्डर लग जाता है। और आपको दिखा दे, जो कि पंडित जी ने अभी हमको बताया कि इस भीमशिला की वजह से ये कहीं ना कहीं बाबा का एक दैवी रूप रहा, जो यहाँ पे इस मंदिर में एक खासियत है, एक भी पत्थर हिले नहीं है। आप देख पा रहे होंगे पीछे जो भीमशिला है, इसकी जो चौड़ाई है, वो मंदिर का जो पिछला वाला हिस्सा है सेम उसकी चौड़ाई है, जो मंदिर का पिछला हिस्सा है सेम उसकी चौड़ाई है। और आप देख पा रहे होंगे इस भीमशिला के बारे में, मतलब बहुत ही अद्भुत, एकदम सेम मंदिर की चौड़ाई के जितना यहाँ पे यह भीमशिला है। लोग इसकी भी पूजा करते हैं। और सामने हमारे सुमेर पर्वत है, जिसके बारे में पंडित जी बता रहे थे, मेरू और सुमेरू। मंदिर के जस्ट पीछे आप देख पा रहे होंगे वहाँ अमृत कुंड है। यह अमृत कुंड है और बताया जाता है कि यह पानी बाबा जी के पे जो जल चढ़ावा होता है, वो पानी हम यहाँ से अब पीते हैं। और इस अमृत कुंड का जल हम पिएंगे। और आपको बता दें, इस अमृत कुंड का जल जैसे ही आप गौरी कुंड तक लेकर जाते हैं, वो पानी खराब हो जाता है। आपको बता दें, यहाँ पे आने में जो आपको समय लगेगा वह लगभग 8 से 8.5 घंटा लगता है। डिपेंड करता है आपके पास वज़न कितना है। एक्चुअली मेरे पास वज़न 30 से 32 किलो वज़न था, और 30 से 32 किलो वज़न होने की वजह से मेरे पीठ में थोड़ा सा दर्द है।
लेकिन मुझे आने में लगभग 8.25 घंटे लगे ऊपर तक आने में। तो अगर आप नॉर्मल आते हैं तो 8-9 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो आरती मैंने देखी शुरू हुई वह 6 बजे के बाद आरती कभी भी शुरू हो जाती है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो आप यहाँ आरती के समय में पहुँचना है तो नीचे कम से कम आप कोशिश करिए 9 बजे के आसपास आप निकल लीजिए। अगर हम रूम की यहाँ पे बात करें तो रूम यहाँ 400 से लेकर 4000 तक डिपेंड करता है कि ऊपर आते कितने लोग हैं। अगर ऊपर ज़्यादा लोग आते हैं तो रूम का रेंट ये लोग बढ़ा देते हैं, ऊपर अगर कम है तो रूम का रेंट कम हो जाता है। दूसरी बात में अगर खाने की बात करें तो यहाँ पे 150 रुपये के आसपास आपको खाना मिल जाएगा, जिसमें चावल दाल रोटी सब्जी रहेगा, और जिसमें स्वाद बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्वाद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद ज़रूरत होती है सिर्फ पेट भरने की। आप यहाँ आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने साथ एक रेनकोट ले लें और एक बस जैकेट रखें। बहुत ज़्यादा जैकेट वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप वेट लेंगे ना चढ़ने में उतनी ही दिक्कत होगी। अगर ठंडी की बात करें तो यहाँ पे सुबह ठंडा लगता है और शाम को ठंडा लगता है और रात में ठंडा लगता है, लेकिन दिन में नॉर्मल है। आप देख सकते हैं धूप कितना चिलचिलाता हुआ धूप निकला हुआ है। जैसे यहाँ पे 8 बजता है, 8 बजे के बाद आपको गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहा पूरा केदार बाबा का जितना भी मैं बता पाया, यहाँ पे जितना भी मैंने जाना कोशिश की आपको सारी चीज़ें बता दूँ। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि मैंने फाटा में रूम ले रखा है और हम फाटा में ही रहेंगे। केदारनाथ के लिए आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास 3 साधन होते हैं, या तो आप पैदल आ सकते हैं, या आप खच्चर से आ सकते हैं, या आप हेलीकॉप्टर से आते हैं। फाटा के पास पवन हंस लिमिटेड है। जो हम भाई साहब से पूछते हैं कि यहाँ का फेयर बढ़ता घटता भी है या सेम रहता है, या आने जाने का क्या। भैया जी आपका जो हेलीकॉप्टर का फेयर है वो अभी क्या है? सर यहाँ से फाटा का है हमारा पवन हंस का 2360 रुपये एक पैसेंजर। जाने का? जाने का। आने का क्या है? आने का सर वही लगा दो 2360। मैं देख पा रहा हूँ लोग बता रहे हैं नीचे की किसी किसी का 5000 है, किसी किसी का 4000 है। वो कैसे डिपेंड करता है? सर हेलीपैड भी अलग अलग डिस्टेंस पे है ना सर। अच्छा, किसी का गुप्तकाशी में है, किसी का फाटा में है, किसी का शेरसी में है, किसी का सोनप्रयाग में है। अच्छा, तो किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा, वो घटता बढ़ता रहता है। अच्छा, जो ये रेट आप हमको बता रहे हैं क्या ये लोगों के ऊपर है क्या कि ज़्यादा भीड़ होगी तो रेट बढ़ जाए? ये सर जब टेंडर पड़ता है ना यहाँ, अच्छा, उसी टाइम पे फिक्स हो जाता है। अच्छा, 2360 रुपये। हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप आना चाहें तो खच्चर से तो ये बढ़िया है। 2360 रुपये में आप 15 से 20 मिनट में कितना देर लगता होगा? 7 मिनट। 7 मिनट आने में और जाने में 7 मिनट, यानी आप 14 मिनट में आ सकते हैं। 7 मिनट में आ सकते हैं। हाँ, 7 मिनट में 14 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरी यात्रा, अप एंड डाउन। बहुत बढ़िया आपकी सारा यात्रा होगी जी। यहाँ का मैंने जो देखा सिस्टम बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर इज़ द बेस्ट। फाइनली हम गौरी कुंड पहुँच चुके हैं, और जो हमारा समय लगा केदारनाथ से गौरी कुंड तक वो 5.5 घंटा आने में लग गया। सोनप्रयाग से हम बाइक से रात में चले, और सोनप्रयाग से फाटा की दूरी लगभग 17 किलोमीटर के आसपास है। तो हम थोड़ा दूरी भी कवर कर लिए, और जहाँ पे मैं फाटा में पहले रुका था मैं वहीं पे रुक गया हूँ। और बगल में पवन हंस का हेलीपैड है जिससे लोग केदारनाथ भी जाते हैं। अगर आप फाटा से डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो पवन हंस का हेलीपैड जो फाटा में है, आप वहाँ से डायरेक्ट केदारनाथ भी जा सकते हैं। अगली प्लानिंग मेरी सुबह की है। सुबह हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।